कक्षा 8 की इस गणित की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। और इस आज की क्लास में आपकी जो प्रश्न वाली 6.3 है, इसके प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 में इस वीडियो में कराऊंगा स्टूडेंट से। और इससे पहले आपका ये चैप्टर जो 6 वर्ग और वर्गमूल चल रहा है स्टूडेंट से, इससे पहले 9 क्लासें अपन ले चुके हैं। और इससे ठीक पहले वाला जो भाग था जो आपके सामने आ रहा है, उसमें मैंने प्रश्न नंबर जो आपका 6 जो था, जिसमें रोमन में 6 सवाल है, वो मैंने क्लियर करवाया था उसमें। लेकिन मैंने 3 ही करवाए थे, 3 आपको करने के लिए दिए थे स्टूडेंट से। आपने किए होंगे, यदि नहीं किया हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना कि सर नहीं आया, मैं आपको करवा दूंगा। तो स्टूडेंट से इसी के साथ अपन लगातार चलते हुए प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 इस वीडियो में करवाएंगे। क्यों ये 2 क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि ये 2 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट से, और बाकी सारे क्वेश्चन अलग अलग है, लेकिन ये 2 क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। और आगे वाले क्वेश्चन जो है वो सेम क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 9वां और 10वां भी सेम है, वो इससे अगले वाली वीडियो में अपन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। और यदि आपने उन पीछे वाले भागों को नहीं देखा है आपने, तो मैंने इसी वीडियो के आई बटन साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके उन भागों को जरूर देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज के वीडियो। आपके सामने क्वेश्चन 7 है, ध्यान दीजिए। एक विद्यालय में कक्षा 8 है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने है। एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 मतलब 2401 रुपए दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थियों ने उतने ही दान में दिए, प्रत्येक विद्यार्थियों ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। जितने कक्षा में, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही दान में रुपए दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। जैसे मान लो कक्षा में विद्यार्थी 20 है, तो एक विद्यार्थी 20 रुपए के हिसाब से, एक विद्यार्थी 20 रुपए देगा, दूसरा विद्यार्थी भी 20 रुपए देगा, 20 रुपए के हिसाब से दान में देंगे। आगे देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए क्वेश्चन में, मैं आपको पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो अपन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विद्यालय था, उसमें कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। मतलब टोटल जितने विद्यार्थी थे उन सभी विद्यार्थियों ने 2401 रुपए दिए। कुल रुपए बन गए उनका 2401 रुपए। अब ये कह रहा है एक विद्यार्थी मतलब प्रत्येक विद्यार्थी उतने ही दान में देता है जितने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, जितने विद्यार्थी कक्षा में थे उनके बराबर ही एक विद्यार्थी रुपए दान में देता है। जैसे कक्षा में विद्यार्थी 20 बताए मैंने, मान लो कि कक्षा में 20 विद्यार्थी है, तो एक विद्यार्थी 20 देगा, दूसरा विद्यार्थी भी 20 देगा, तीसरा विद्यार्थी भी 20 देगा, इस हिसाब से वो देगा। तो जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, तो कक्षा में विद्यार्थी जितने होंगे प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए ही दान में देगा। तो ज्ञात करना है अपने कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या। तो स्टूडेंट्स मैं मान लेता हूं, माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की, माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की, माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है। ये मान लेते हैं स्टूडेंट्स, माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है, ये मान लेते हैं। तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने मान लिया कि माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, x है। माना कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या x है। अब प्रश्नानुसार देख लीजिए, ध्यान दीजिए, प्रश्नानुसार प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए
ही दान में देता है, उतने ही रुपए दान में देता है जितने 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 कक्षा में विद्यार्थी थे। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या लिख दिया, ध्यान दीजिए। प्रश्नानुसार प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए ही दान में देता है। प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए ही दान में देता है, उतने रुपए ही दान करता है। प्रत्येक विद्यार्थी का मतलब सारे के सारे विद्यार्थी उतने ही रुपए ही दान में देते हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान में दिए गए रुपए, इसलिए देखो जितने कक्षा में विद्यार्थी है उतने रुपए ही प्रत्येक विद्यार्थी दान में देता है। मैंने कक्षा में विद्यार्थी कितने मान लिए आपके सामने, x मान लिए, तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान में, इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान में दिए गए रुपए कितने हैं, x। क्योंकि मैंने x विद्यार्थी कक्षा में मान लिया तो x रुपए ही प्रत्येक विद्यार्थी देंगे। और कुल रुपए जो स्टूडेंट्स कुल रुपए जो दान में दिए गए हैं वो कक्षा के माध्यम से कितने रुपए दिए गए हैं, 2401 रुपए दिए गए। कुल रुपए दान में कितने दिए गए, 2401। अब ये कुल रुपए कब आ जाएंगे, एक विद्यार्थी कितना रुपए देता है, x से, कक्षा में विद्यार्थी कितने हैं, x से, तो बताओ कुल रुपए कब आएंगे। जैसे मान लो मैं कह दूं एक विद्यार्थी 5 रुपए देता है और कक्षा में विद्यार्थी भी कितने होंगे, 5 ही होंगे, क्योंकि एक विद्यार्थी उतने ही रुपए देगा जितने कक्षा में विद्यार्थी होंगे। एक विद्यार्थी 5 रुपए दे रहा है तो बताओ कक्षा में विद्यार्थी भी 5 ही होंगे। तो बताओ एक विद्यार्थी जब 5 रुपए देता है और कक्षा में विद्यार्थी 5 ही है तो बताओ कितने रुपए देंगे, कुल 25 रुपए देंगे। 5 के हिसाब से 5 विद्यार्थी कितने रुपए देंगे, 25 रुपए देंगे। तो इनको गुणा करना पड़ेगा। अपने पास 5 की जगह अपने पास कुल कितनी है, कुल रुपए 2401 है। अपने पास कुल रुपए कितने हैं, 2401 है। अपने पास 25 की जगह अपने पास कुल रुपए देती है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, कुल रुपए कब आ जाएंगे, जब मैं एक विद्यार्थी के रुपए को विद्यार्थियों की संख्या से गुणा कर दूं तो x कुल रुपए बराबर 2401, एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए रुपए गुणा विद्यार्थियों की संख्या, अर्थात एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए रुपए कितने हैं, x, और विद्यार्थियों की संख्या भी कितनी है, x, तो 2401 हो गया। आपके सामने स्टूडेंट्स x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर बनेगा और 2401 बन जाएगा। अब इसके बाद में कैसे हल करेंगे, स्क्वायर जो है वो उधर रूट में। अब अपने को x की जगह ऐसी संख्या अपने को प्राप्त करनी है जिसका स्क्वायर 2401 हो। तो देख लीजिए x बराबर रूट लग जाएगा इसके और 2401 यहाँ पर लग जाएगा। इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स, वैसे देखा जाए, ध्यान दीजिए, इसका मतलब होता है वर्गमूल, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है कि 2400 यहाँ पर 1 आएगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2401 की पावर 1/2, ऐसे भी अपन लिख सकते हैं। दोनों सही है, घात के रूप में भी लिख सकते हैं इसको, रूट के रूप में भी लिख सकते हैं। इसको आगे देखना किस तरीके से अपन करेंगे। तो यहाँ पर कंडीशन में 2 लगा सकते हैं या न भी लगाएंगे तो 2401 का वर्गमूल है। अब वर्गमूल अपने को करना है, वर्गमूल की अभाज्य गुणनखंड विधि अपन पढ़ रखी है, उससे अपन इसका वर्गमूल करेंगे स्टूडेंट्स। तो वर्गमूल कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इसका वर्गमूल किस तरीके से अपन करेंगे। तो x बराबर स्टूडेंट्स 2401, तो कंडीशन में कितना आएगा 2, और यहाँ पर 2401 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो अपन लिख देते हैं।
2401 का भाज्य गुणनखंड लिख देते हैं। यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर कर देते हैं। देख लीजिए 2401 का भाज्य गुणनखंड 2 का नहीं जाएगा। देख लीजिए 3 का जाएगा क्या, 5 2 7, 3 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, 5 का नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 5 नहीं आ रहा है। 7 का देख लेते हैं, 7 या 21 बच गए 3, 7 चौक 28 हो गया 2, 7 चौक 28 2, 7 21, 343 हो गया। 7 का फिर दे देते 49 आ जाएगा, 7 का फिर दे देते 7 आ जाएगा, 7 ऐसे आएगा 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 ये आ जाएगा इसका। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2401 का मैंने अभाज्य गुणनखंड किया तो आपके सामने 7 कितनी बार आ गए, 4 बार आ गए। 7 कितनी बार आ गए स्टूडेंट्स, 4 बार आ गए। तो यहाँ पर वर्गमूल करते समय आपने बताया हमने वर्गमूल कैसे किया जाता है, तो जोड़े में से एक बार ले लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ का जोड़ा जो बन गया इनमें से एक बार ले लेते हैं, इनमें से इसके बाद में इसके ऊपर करना, ऊपर देखना आप 7 गुना 7 आ जाएगा और आपके सामने जो वर्गमूल आ जाएगा वो आ जाएगा 49 आता है। अक्स का मान 49 आ गया। अपन क्या माना था, विद्यार्थियों की संख्या कितनी मानी थी, अक्स मानी थी। पूछा क्या था क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा था, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। विद्यार्थियों की संख्या अपन कितनी मान ली, अक्स से अक्स मान ली, तो लिख देते हैं यहाँ आता है विद्यार्थियों आता है विद्यार्थियों की संख्या कोष्ठक में x बराबर 49 आता है। विद्यार्थियों की संख्या कोष्ठक में x बराबर 49। तो बताइए विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई, 49 आ गई। और अब ये अपने को ये पता लग गया कि पूरी कक्षा 8 में 49 विद्यार्थी है। तो एक विद्यार्थी यदि पूरी कक्षा में 49 विद्यार्थी है तो यहाँ क्या लिख रखे अपन, प्रश्नानुसार प्रत्येक विद्यार्थी उतने रुपए ही दान में देता है जितने विद्यार्थियों की जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो स्टूडेंट्स बताओ कक्षा में कितने विद्यार्थी आ गए, 49। तो एक विद्यार्थी 49 रुपए ही देगा। तो बताओ कुल रुपए कितने दे रहा है, 2401। तो एक विद्यार्थी यहाँ पर x का मान कितना है, 49, और ये अक्ष क्या है, ये अक्ष तो मान लेते हैं विद्यार्थियों की संख्या, और ये अक्ष क्या है, एक विद्यार्थी द्वारा दिए गए रुपए, दान में दिए गए रुपए। तो यदि विद्यार्थियों की संख्या को एक विद्यार्थी द्वारा दान में दिए गए रुपए से गुणा कर दो तो कुल रुपए आ जाएंगे। तो अक्ष का मान विद्यार्थियों की संख्या भी 49 होगी, और यदि विद्यार्थियों की संख्या 49 होगी तो प्रत्येक विद्यार्थी 49 रुपए ही दान में देगा। तो यदि मैं 49 को 49 से गुणा कर दूं, कक्षा में विद्यार्थी 49 है और एक विद्यार्थी 49 रुपए ही दान में देता है, और यदि मैं 49 को 49 से गुणा कर दूं तो 2401 मेरे पास आ जाना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स करते हैं, 81 हो गया, 8 है की 9 चौक 36, 36 8 कितने हो गए, 44 हो गए, 36 8 40 44 हो गए, 9 चौक 36 हो गए, 3 आ जाएगा, और 4 चौक 16, 18 19 हो जाएगा। तो 1 0 2 4 13, और ये आपके सामने 14, ये लो, ये हो गया जी आपके सामने 2401 क्या है। तो बताओ कक्षा में विद्यार्थी कितने थे, 49। एक विद्यार्थी दान में कितने रुपए देता है, 49। और तो बताओ पूरी कक्षा के 49 विद्यार्थियों के दान में दिए गए कुल रुपए कितने हो जाएंगे, 2401। तो यहाँ पर अक्ष की जगह कितनी संख्या आएगी, पता लग गया, 49 गुना 49 बराबर 2401। यहाँ पे 49 का स्क्वायर 2401, मतलब 49 का वर्ग कितना है, 2401 है, और 2401 का वर्गमूल कितना है, 49 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लीजिए स्टूडेंट्स। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 8 है जो अपन करेंगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए और आप अपनी नोटबुक में इसको अंकित कर लीजिए। ये प्रश्न नंबर 7 है। चलते स्टूडेंट्स इसी के साथ प्रश्न नंबर 8 में अपन चलते हैं। क्वेश्चन जो 8 है स्टूडेंट्स वो आपके सामने है। क्वेश्चन 8 में अपन चलते, ध्यान दीजिए, क्वेश्चन 8 में चलते स्टूडेंट्स।
क्वेश्चन 8 आपके सामने देखिए, एक बाग में 2025 पौधे, एक बाग में पौधे कितने हैं? 2025 पौधे हैं। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं। इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे, प्रत्येक पंक्ति मतलब पंक्ति का मतलब ऐसे पंक्ति बनाई गई है पौधों की, और प्रत्येक पंक्ति में मतलब सभी पंक्तियों में उतने ही पौधे हैं जितने जितनी जितनी पंक्तियों की संख्या हो, जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब अपने को दोनों पूछ लिया और दोनों आपस में क्या है? सेम है। पीछे वाले सवाल में विद्यार्थियों की संख्या पूछा था, और यदि ऐसे पूछता ना कि प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा कितने रुपए दिए जाएंगे तो वो भी 49 आता, लेकिन इसमें अपने को दोनों पूछ लिया तो वही लिखने हैं, आएगा आंसर वही। तो बताओ कुल पौधे कितने हैं? 2025 है। तो अपन प्रश्न नंबर 8 है, इसको अपन करेंगे, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 अपन करते हैं। माना कि पंक्तियों की संख्या, माना कि पंक्तियों की संख्या, माना कि कुल पंक्तियों की संख्या, जैसे लिख देते हैं, माना कि बाग में कुल पंक्तियों की, माना कि बाग में कुल पंक्तियों की संख्या बराबर x है। ऐसे मान लेते हैं कि बाग में जो कुल पंक्ति है वो कितनी है? माना कि बाग में कुल पंक्तियों की संख्या x है, ये मैं मान लेते हैं। प्रश्नानुसार प्रत्येक पंक्ति में पौधों की जो संख्या, पौधों की संख्या बाग में, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। किनकी संख्या के बराबर है? पंक्तियों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या के बराबर है, ये मैंने लिख दिया। स्टूडेंट्स क्या लिख दिया? ध्यान दीजिए। प्रश्नानुसार प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। मतलब प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या जो है वो बाग में पंक्तियों की संख्या के बराबर है। जितनी पंक्तियां हैं उतनी ही एक पंक्ति में पौधे होंगे। प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या मतलब प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हैं जितनी बाग में पंक्तियों की संख्या है, और पंक्तियों की संख्या x है तो पौधों की संख्या भी। देखिए आगे, अब कुल पौधे दे रखे वो कितने हैं जी? बाग में कुल पौधे कितने हैं? यहाँ पर लगा देता हूँ मैं, कुल पौधे 2025। कुल पौधे कितने हैं? 2025। अब देख लीजिए, तो अपन अब क्या करते हैं, दोनों को अपन यदि गुणा करें, माना कि बाग में कुल पंक्तियों की संख्या x है, तो कुल पौधे कितने हैं? 2025 है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स इसलिए अपने पास x गुना x जो है दोनों का 2025 है। पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर 13 का निशान लगा दिया था गलती से, वहाँ पर स्टूडेंट्स आप भी इसलिए का निशान लगा दीजिए, क्योंकि दोनों को अपन गुणा करेंगे तो 2025 आएगा। ये जो x है ये पंक्तियों की संख्या है
और ये अक्ष जो है वो एक पंक्ति में स्थित पौधों की संख्या है। और यदि पंक्तियों की संख्या को एक पंक्ति में स्थित पौधों की संख्या से गुणा कर दे तो पूरे बाग में पौधों की संख्या आ जाएगी। जैसे मान लो एक पंक्ति में 5 पौधे हैं, तो प्रश्न के मुताबिक क्या कर रहा है, जितने पौधे होंगे पंक्तियों की संख्या भी उतनी होगी। तो मैं बता रहा हूँ 5 पौधे हैं, एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, 5, तो पंक्तियों की संख्या भी तो 5 ही होगी ना। तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो आगे वाली संख्या आ जाएगी ना। तो इसी के मुताबिक इसी के आगे प्रश्न सेम वैसे ही करना है। x² बराबर 2025, x बराबर रूट 2025 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपके सामने x बराबर और रूट 2025 का अभाज्य गुणनखंड अपन करेंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, 2025 का अपन अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 का दे देंगे, 5 सौ 20 हो गया, 0 5 5 25 आ जाएगा। 5 का देंगे, 5 × 40 5 हो जाएगा। और स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये हो गया 520 हो गया, 0 5 5 25 हो गया। 5 का देंगे, 5 × 40 5 6 5 हो गया। 3 का अपन दे देंगे 27 आ जाएगा। 3 का अपन दे देंगे 9 आ जाएगा। और 3 का दे देंगे 3 आ जाएगा। ये हो गया स्टूडेंट्स। तो आपके सामने 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ये हो गया जी। अब यहाँ से इसका जोड़ा जो बन जाएगा, मतलब 2025 का वर्गमूल अपन निकाल रहे हैं। वर्गमूल में युग्म बना लेते हैं कि ऐसी संख्या जिसके अभाज्य गुणनखंडों के सभी अभाज्य गुणनखंड का युग्म बन जाए तो वो पूर्ण वर्ग संख्या होती है। तो यहाँ पर ये पूर्ण वर्ग संख्या होगी स्टूडेंट्स। तो x की जो वैल्यू है आपके सामने आ जाएगी 5 गुना 3 गुना 3। तो आपके सामने x का मान है वो आ जाएगा 5 9 45, 5 3 15 15 3 45। तो x का मान आ गया 45। तो आपने जो x माना था वो आ गया। पूछा क्या है इसने दोनों पूछा है। देख लीजिए क्या पूछा है क्वेश्चन आपके सामने, पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अपना आंसर आ चुका है, यहाँ लिख देता हूँ। अतः बाग में पंक्तियों की संख्या, बाग में पंक्तियों की संख्या कोष्टक में x बराबर 45 तथा अतः बाग में पंक्तियों की संख्या कोष्टक में x बराबर 45 होगी। और क्या बोल रहा है, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या b x बराबर 45 ही, प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x बराबर 45 ही है। ये लो, अतः बाग में पंक्तियों की संख्या x बराबर 45 तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x बराबर 45 ही है। ये स्टूडेंट्स आपके सामने बाग में पंक्तियों की संख्या भी 45 आ गई और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी पंक्तियों की संख्या के बराबर 45 ही आ गई। तो ये हो गए आपके सामने। तो स्टूडेंट्स ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, बस सिर्फ भाषा चेंज है। वहाँ पर जो विद्यार्थियों की संख्या थी तो यहाँ पंक्तियों की संख्या है। वहाँ पर प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दान में दिए गए रुपए था, तो यहाँ पर क्या है कि प्रत्येक पंक्ति में स्थिति पौधों की संख्या है। तो जैसे मैंने सेम वैसे ही यहाँ पर किया है। कुल पौधे वहाँ पर कुल रुपए थे, वहाँ पर जो संख्या थी वो 2401 थी और यहाँ पर जो संख्या है वो 2025 है। बाकी सारा सेम है। वहाँ पर संख्या 2401 था, यहाँ पर संख्या 2025 है। वो वहाँ पर वर्गमूल जो आया था वो 49 आया था स्टूडेंट्स। यहाँ पे वर्गमूल जो आया है वो कितना आ गया आपके सामने 45 आया है। तो स्टूडेंट्स ये सेम दोनों के दोनों 7वां और 8वां जो क्वेश्चन है अपने इस वीडियो में कर लिए। तो ये आपका 6.3 की एक्सरसाइज का प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 क्लियर हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए और साथ ही आपके अन्य दोस्त हैं
जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको भी शेयर कीजिए। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ अगली वाली वीडियो के साथ जल्द ही अपन मिलेंगे। ओके, थैंक्स।